जय हिंद बच्चों, आप सभी का दक्ष मिलिट्री स्कूल में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आपकी अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षा नज़दीक आ रही है, जिसके लिए हमने यूट्यूब चैनल पर फ्री कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसकी टाइमिंग शाम के 5 बजे से 7 बजे तक की है। अगर आपके साथ साथ आपके दोस्त या फिर भाई वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उनको वीडियो शेयर करिएगा, लाइक कमेंट भी। और अगर इन फ्यूचर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर करते चलिएगा, जिसमें कि मैं आपको हिंदी का पोर्शन डिस्कस कराने वाली हूँ। सेट 7 पढ़ते आइए। खंड 3 पढ़ेंगे भाषा परीक्षण, जिसमें कि सबसे पहले पढ़ेंगे निर्देश। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी क्रम संख्या A, B, C, D है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न में संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। जो आपको एग्जाम टाइम पर एक OMR शीट मिलेगी, उसमें ये ब्लैक सर्कल करने हैं आपको, ठीक है। आइए सबसे पहले हम अनुच्छेद फर्स्ट पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी और विष्णु जा रहे थे। दोनों इस बहस से पड़ गए कि संसार की माया सत्य है या भगवान सत्य है। विष्णु जी कहने लगे भगवान सत्य है। लक्ष्मी जी कहने लगी संसार की माया सत्य है। दोनों ने तय किया कि संसार में जाकर ही इसकी परीक्षा की जाएगी। दुनिया वाले माया को सत्य मानते हैं या भगवान को। दोनों की बाजी लगी कि भूलोक में चले। वहाँ एक सेठ ने आलीशान मंदिर बनाया है, भगवान का भक्त है। मंदिर के साथ महात्माओं के ठहरने के लिए धर्मशाला बनी है। विष्णु जी वहां जाकर ठहरे। अगर लक्ष्मी जी उन्हें सेठ द्वारा उस कमरे से निकलवा दे तो समझ जाएंगे कि माया सत्य है। अगर विष्णु जी को लक्ष्मी जी ने निकलवा सकी तो समझा जाएगा कि भगवान सत्य है। विष्णु जी ने सेठ जी से कहा, हम 1 मास का भगवत भजन करने के लिए तुम्हारी धर्मशाला में निवास करना चाहते हैं। सेठ जी ने भगवत भजन के लिए कमरा दे दिया और विष्णु जी भगवत भजन करने लगे। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जी वहां पहुंची और 1 मास भगवान का भजन करने के लिए सेठ जी से उसी कमरे की मांग की जिसमें विष्णु जी ठहरे हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा, कोई बात नहीं, उन्हें निकाल दो, हम तो उसी में आसन समाएंगे। अगले दिन चली जाएगी। आइए बच्चों, इस अनुच्छेद के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 61। संसार का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए स्वर्ग, ऑप्शन बी विश्व, ऑप्शन सी अंतरिक्ष, ऑप्शन डी विदेश। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी विश्व। 61 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लक्ष्मी और विष्णु में बहस छिड़ी थी। ऑप्शन ए संसार के भगवान सत्य है, ऑप्शन बी संसार में माया सत्य है, ऑप्शन सी संसार में रहने वाला मनुष्य सत्य है, ऑप्शन डी माया और भगवान में कौन सत्य है। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, माया और भगवान में कौन सत्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो हमारा 63 है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी क्या तय किया। ऑप्शन ए भूलोक में चले, ऑप्शन बी 10 मास, ऑप्शन सी 1 मास, ऑप्शन डी 1 सप्ताह। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन ए भूलोक में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विष्णु जी ने भगवत भजन के लिए कितना समय मांगा। ऑप्शन ए 6 मास, ऑप्शन बी 10 मास, ऑप्शन सी 1 मास, ऑप्शन डी 1 सप्ताह। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा 1 मास। मास कहते हैं महीने को, 1 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 65।
लक्ष्मी जी जिद करने लगी। ऑप्शन ए विष्णु जी को निकालने के लिए, ऑप्शन बी अंदर बैठने के लिए, ऑप्शन सी स्वर्गलोक भ्रमण के लिए, ऑप्शन डी स्वयं विष्णु के साथ विराजने के लिए। इसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए विष्णु जी को निकालने के लिए। आइए बच्चों नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं। अब हम अनुच्छेद 2। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसते बोलते रीतू घर पहुंची। सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। ऊपर पहुंची तो देखा तो आजू बाजू वाली पड़ोसनें झगड़ रही थी। अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े का कारण समझ में आया। एक ही मेहरी ने घर साफ करके कचरा दूसरे के दरवाजे की ओर फेंक दिया था। इसी बात का झगड़ा था। रीतू ने दोनों को समझाया बुझाया, आखिरकार कचरा फेंकने वाली मेहरी को बुलाया। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर धकेल दिया। फिर एक मेहरी अंदर चली गई। दोनों पड़ोसियों ने अपने अंदर जाकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। रीतू खड़ी खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी पहले ही गंदी थी वह और भी गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था। कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईंट के छिलके, कहीं बालों का गुच्छा उड़ रहा था तो कहीं कुछ और। मन वितृष्ण से भर उठा। सोचा इस सीढ़ी से चढ़कर सब अपने अपने घर तक जाते हैं, इससे उतरकर दफ्तर बाजार आदि अपने इच्छित जगहों पर जाते हैं, पर इसे कोई साफ नहीं करता। उल्टे सब एक कचरा फेंक देते हैं। साझे की सीढ़ी है ना। गंदगी बखेरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी को नहीं। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा हो गई है। आइए बच्चों इस पैराग्राफ के अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हमारा, रीतू को कैसी आवाज़ें सुनाई दी। ऑप्शन ए उठाने पटकाने की, ऑप्शन बी हंसने बोलने की, ऑप्शन सी खेलने कूदने की, ऑप्शन डी लड़ने झगड़ने की। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी लड़ने झगड़ने की। 66 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेहरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मेहर की पत्नी को, ऑप्शन बी कामवाली, ऑप्शन सी पड़ोसन, ऑप्शन डी अनजान औरत। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी कामवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। रीतू का मन घृणा से भर गया क्योंकि। ऑप्शन ए दोनों पड़ोसनों ने दरवाजे बंद कर लिए थे, ऑप्शन बी उसने नहाया नहीं था, ऑप्शन सी पड़ोसनें लड़ रही थी, ऑप्शन डी सीढ़ियों पर कचरा फैला गया था। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन डी सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए तृष्णा, ऑप्शन बी झगड़ना, ऑप्शन सी वितृष्णा, ऑप्शन डी साझा। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन सी वितृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अनुच्छेद का संदेश है। ऑप्शन ए स्वच्छता सबका कर्तव्य, ऑप्शन बी हंसते बोलते रहना, ऑप्शन सी पड़ोसनों का धर्म, ऑप्शन डी कामवाली का उत्तरदायित्व। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए स्वच्छता का सबसे कर्तव्य है। थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। ओके, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करते चलिएगा, जिससे हमें पता चलता रहे कि आपके आंसर सही है गलत है। ठीक है बच्चों। एक बार कोई महात्मा तपस्या में लीन था। उनके समीप से एक चोर गुजर रहा था। चोर ने महात्मा जी को ध्यान व्यवस्था में देखा तो उसे एक शरारत सूझी। उसने चोर की हुई एक तलवार महात्मा जी के समीप रख दी और वहां से भाग गया। तपस्या पूरी होने पर महात्मा जी ने आंखें खोली तो
पास में रखी तलवार को देखा। महात्मा जी दुनिया से बेखबर रहने वाले बिल्कुल सीधे सच्चे संत थे। उन्होंने पहले कभी तलवार नहीं देखी थी। उन्होंने तलवार उठाई तो तलवार छूटकर एक पौधे को काटती हुई दूर जा गिरी। महात्मा जी ने कटे पौधे को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब मजे मजे में उन्होंने हर चीज़ को काटना शुरू कर दिया। लोग बड़े परेशान हो गए, यहाँ तक कि देवतागण भी दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि किसी प्रकार महात्मा जी को रोका जाए। भगवान ने सबकी प्रार्थना सुनी और सोते हुए महात्मा जी के पास एक तलवार उठा ली और कलम को देख दी। सुबह जागने पर महात्मा जी ने कलम को देखा तो कलम एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा रही थी। उन्होंने उसे उठाया और पत्ते पर रखा। उस पर कुछ शब्द उभर आए। अब तो महात्मा जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और भगवत भक्ति की रचना करने लगे। महात्मा जी ने जो कुछ लिखा वह अद्भुत था। उसे पढ़कर लोग उनकी जय जयकार करने लगे। ओके बच्चों, थर्ड पैराग्राफ के अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 71। तपस्या कौन कर रहा था? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी मुनि, ऑप्शन सी चोर, ऑप्शन डी महात्मा। जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, महात्मा जी के पास चोर ने क्या रखा? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी कलम। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन ए तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 73। महात्मा जी कैसे स्वभाव के थे? ऑप्शन ए चालाक, ऑप्शन बी सीधे सच्चे संत, ऑप्शन सी नम्र, ऑप्शन डी क्रोधी। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन बी सीधे सच्चे संत। बच्चों जो मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ प्लीज़ इसे सावधानी के साथ पढ़ें और ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इनसे अलग कुछ नहीं लगने का। तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा जी के साथ से तलवार छूटने पर क्या हुआ? ऑप्शन ए शेर के पैर पर गिरी, ऑप्शन बी महात्मा जी के हाथ पर गिरी, ऑप्शन सी एक पौधों को काटती हुई दूर जा गिरी, ऑप्शन डी उड़ती चिड़िया के पंखों को काटती गिरी, ऑप्शन सी है एक पौधे को काटती हुई दूर जा गिरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रार्थना सुनकर भगवान ने क्या किया? ऑप्शन ए तलवार उठाकर पत्ता रख दिया, ऑप्शन बी तलवार उठाकर उसके स्थान पर एक कलम रख दी, ऑप्शन सी महात्मा जी का दिमाग भ्रमित कर दिया, ऑप्शन डी महात्मा जी भगवत भक्ति रचनाएं करने लगे। जिसमें कि ऑप्शन बी है हमारा तलवार उठाकर उसके स्थान पर एक कलम रख दी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सेट नंबर 7 का लास्ट पैराग्राफ है, अनुच्छेद 4। गर्मी की इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाला है। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं जो नर नारी की पसीने से रक्षा करते हैं। अमीरों के यहाँ वातानुकूलन यंत्र लगे हैं। समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं और जेठ की तपती दोपहरी पहाड़ की ठंडी हवाओं में बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है। बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ ग्रीष्म के ऋतु और लोगों के लिए वरदान है। आइए बच्चों इस अनुच्छेद के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 76। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए किसने उपाय खोज निकाला है? ऑप्शन ए मछलियों ने, ऑप्शन बी जानवरों ने, ऑप्शन सी मनुष्य ने, ऑप्शन डी इन सभी ने। जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन सी मनुष्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 77। अमीरों के यहाँ क्या लगे हुए हैं? ऑप्शन ए वातानुकूलन के यंत्र, ऑप्शन बी
भूकंप रोधी यंत्र, ऑप्शन सी परीक्षण यंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए वातानुकूलन यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? ऑप्शन ए घरों में, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी पहाड़ों पर, ऑप्शन डी कन्याकुमारी, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा सी पहाड़ों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्यास बुझाने के लिए क्या है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी शीतल पेय, ऑप्शन सी घड़े का जल, ऑप्शन डी फ्रिज का जल, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी शीतल पेय। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, गर्मी में आम लोगों के लिए क्या है? ऑप्शन ए बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ, ऑप्शन बी शीतल पेय, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी प्याऊ, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन ए बर्फ और बर्फ के पदार्थ, ऑप्शन ए। बच्चों सेट 7 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे अगली क्लास में। आप भी आगे अगर कोई भी न्यूज़ होती है आपको देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको पता चलता जाए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जय हिंद बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।